अंधकार का मतलब अंधेरा भी है और अज्ञान भी है। अज्ञान के दुश्मन हैं सूर्य भगवान, बुद्धि के स्वामी सूर्य भगवान हैं। शरीर में अलग अलग अंगों के अलग अलग देवता हैं, जरा समझना इस बात को कथा में। नेत्रों का और बुद्धि का स्वामी है सूर्य। सूर्य के चले जाने के बाद में नेत्र और बुद्धि दोनों काम नहीं करते अधिक। आज ही ट्राई करना, रात जब सूर्य अस्त हो जाएगा तो रात में लाइट नहीं जलानी आपको घर की, आज 9 बजे तक ट्राई करना है गुरुदेव के व्याख्यान प्रवचन को, सही है कि गलत है। आंखों का स्वामी सूर्य है, बुद्धि का स्वामी भी सूर्य है। जैसे ही प्रातः काल सूर्य का आगमन होता है धरती लोक पर, बुद्धि चेतन होने लगती है, वर्किंग करने लगती है, आंखें सब रोशन करने लगती हैं, दुनिया को देखने लगती हैं। जैसे सूर्य जाते हैं दूसरी दुनिया में सेवा करने, तुम्हारी धरती पर सूर्य का प्रभाव नहीं रहता है तो बुद्धि अपनी थकने लगती है, सोने का जी चाहता है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है। फिर सूर्य का प्रतिबिंब जलाना पड़ता है, दिया बाती लाइट बल्ब आदि आदि। आज अंधेरे में मुझे सब लोग आप सब्जी रोटी पका के दिखाना रात को है, अंधेरा जला के नहीं कुछ। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। मैं तो कहता हूं खाली आप काट के बताओ सब्जी अंधकार में, तुम खाली आटा ही लगा के बताओ अंधेरे में है, रोटी बेल के दिखाओ अंधेरे में, कितना भी अभ्यास है कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। क्यों? बिना देवता के कोई भी कार्य सफल नहीं है। जब आंखों के देवता आ जाएंगे, बुद्धि के देवता आ जाएंगे तो रोटी सब्जी सब बराबर हो जाएगा, ओढ़ना बिछाना सब बराबर हो जाएगा, है सब कुछ बराबर होगा, प्रकाश होगा जीवन में, अंधकार नष्ट होगा। तो हम सबको चाहिए कि हम सबको सूर्य आराधना भी नित्य करनी चाहिए। कैसे आराधना? सूर्य आराधना। मैंने पहले कह दिया पंचदेवों में सूर्य देव एक देव है, तो सूर्य देव की आराधना का मतलब सीधा है हमेशा सूर्य को अपना देवता मानकर उठते बैठते प्रणाम करते रहो, उनका आलिंगन करते रहो। आपको मालूम होना साइंस की दृष्टि से भी सूर्य हमें बहुत जरूरी है। अगर 45 मिनट रोज शरीर को धूप नहीं मिले, सूर्य ना मिले, तो हमारा शरीर 11 साल में ही पूरी हड्डियों में दर्द आ जाएगा। पूरी हड्डियों में एक भी हड्डी में दर्द ना बचेगा, सब दर्द 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 हो जाएगा। और सुनो, दर्द है ही उनके जो सूर्य नहीं ले पा रहे हैं। जहां सूर्य का प्रकोप है, 8-7 घंटे सूर्य मिलता है, उन लोगों में दर्द तो है पर कहीं टूटने का, फूटने का, गिर जाने का वगैरह वगैरह। पर जो विटामिन्स मिलती हैं, विटामिन डी मिलती है सूर्य से, B12 की पूर्ति करता है, आपके शरीर के अंगों को रोशन करता है और कोलेस्ट्रॉल होने से काफी मदद करता है सूर्य। बैड कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा होता ही उनको है जो अत्यधिक छाया में रहते हैं, कम सूर्य लेते हैं, उनको बैड कोलेस्ट्रॉल जल्दी हो जाता है। तो परमात्मा कथा के साथ आपके स्वास्थ्य का भी ख्याल रख रहे हैं। देवी माता मेरे मुंह से निकलवा रही हैं अलग अलग बातें। इसीलिए समय थोड़ा है आपके पास, उतने समय में भगवती के रूपों का आख्यान आपको श्रवण करना है। देवी की महिमा चल रही है, देवी का महत्तम चल रहा है। देवकी और वसुदेव ने कथा सुनी है, तो भगवान सूत जी ने कहा तो सौनक जी ने पूछा, गुरुदेव भगवान स्वयं नारायण के माता पिता ने देवी भागवत की कथा क्यों सुनी, कारण क्या, निमित्त क्या? तब भगवान सूत जी ने कहा कि वो सत्राजीत नाम के जो राजा थे, जिनको सम्यंतक मणि प्राप्त हुई थी सूर्य भगवान से,
आज वो सम्यंतक मणि उन्होंने चमकने वाली उतार दी गले से और रख दी आसन पर, और जाकर के अपने कक्ष में सो गए। राजा सत्यजीत का छोटा भाई प्रसेन ने जब उस चमकनी वस्तु को देखा तो उठाकर अपने गले में डाल लिया, और गले में डाल करके अर्धरात्रि को ही निकल गया, क्योंकि प्रकाश का साधन हो गया। तो सत्यजीत जो था वो मांसाहारी, मांस भक्षण करता था, और मांस भक्षण करने वाले जो प्राणी हैं उनके ऊपर देवी देवताओं का जो प्रभाव है वो पॉजिटिव नहीं होता, ये ध्यान रखना। सत्यजीत के भ्राता प्रसेन ने मणि को गले में डाल करके रात्रि में शिकार खेलने की योजना बना ली कि रात में छुपे हुए अंधेरे में शिकार खेलूंगा, तो मनपसंद शिकार खेलूंगा। घोड़े पर सवार होकर के लंबी रात्रि में लंबे जंगल की ओर निकल गया, और जब जंगल की ओर निकला तो शिकार मिला नहीं। दरवाजे पर पहरा दे रहे थे ऋक्षराज जामवंत। जामवंत के बच्चे गुफा में बैठे हुए थे, उनके रक्षा के लिए जामवंत जी ऊपर गुफा में पहरा दे रहे थे सुरक्षा में। प्रसेन पूरे जंगल में घूम रहा है। प्रसेन की जो गले में लटकी हुई लाइट है वो शेर के ऊपर पड़ी। शेर ने यह समझ लिया कि ये कोई प्राणी मुझे मारने के लिए आ रहा है, मुझे मार देगा, उससे पहले क्यों न मैं इसे मार दूं। तो शेर ने झपट्टा मार करके सबसे पहले उस मणि को तोड़ के फेंक दिया। अब जब मणि तोड़ के फेंक दी तो सत्यजीत के भाई प्रसेन के आंखों से दिखना बंद हो गया, और जब दिखना बंद हो गया तो माना गया है कि जंगली जानवरों को ज्यादातर रात को दिखाई देता है। उसमें एक जानवर तो, एक पक्षी तो तुम जानते ही हो रात में जैसे दिखता है, एक तो चमगादड़ है, एक तो उल्लू है, इनको तो पूरा दिखता ही है। पर जंगल में रहने वाले जानवरों को भी दिखता है, मनुष्य को नहीं दिखता है। गाय को, भैंस को, बैल को, इनको भी रात्र में मनुष्य की तरह ही दिखता है, कम। इसीलिए भैंस, गाय, बैल आदि आपको रात में कहीं एक जगह बैठे या खड़े मिलेंगे, यात्रा नहीं करते रात्रि में। आपके द्वारका में तो गायों का पूरा रोष देखा मैंने कल, अत्यधिक गाय देखी मैंने, पूरे रोड पे गाय, जहां भी ढेर लगा है दोनों का, पन्नियों का, वहां पे 10-20 गाय। परमात्मा जल्दी से निवृत्ति करे, सब जीवों को कचड़ा ना खाना पड़े, सबको अच्छा आहार प्राप्त हो। सबसे उत्तम जानवर, सबसे उत्तम पशु, सबसे उत्तम अमृत देने वाली शरीर गाय है, जिसे माता का दर्जा हिंदुओं में प्राप्त है। खाने पीने में उसी की सबसे ज्यादा दुर्दशा है। क्यों? माता को इतना झेलना ही पड़ता है। आप लोगों के घर में भी माताएं हैं, कभी कभी घर की माता को भी झूठा कूटा ही खाना पड़ता है। जितना खाना बनाया वो सब बच्चों ने स्वाद के मारे एक के मारे 2-2 बार मांग लिया, सब्जी खत्म। अब माता जी के लिए सब्जी नई नई बनाती औरतें, जो कुछ है कढ़ाई में, भगोनी में, उसी को काम चला लेती है, चाटा चूटी करके रोटी पूरी। नहीं तो थोड़ा पति का बच गया, थोड़ा बच्चे का बच गया, मिला के खा लिया और जय सिया राम। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि माताओं के नसीब में लिखा ही है थोड़ा बहुत झूठा कोटा खाना। पर कभी कभी माताओं के ऊपर बोझ भी बन जाता है खाना। क्या बोझ बन जाता है गुरुजी? आज खाना ज्यादा बन गया, बेटा भी कहीं खा के आ गया, पति भी खा के आ गया, तो उन्होंने कम कम खाया,
एक दो रोटी ज्यादा बच गई तो फिर माता रानी जो है पूरी कृपा कर देती हैं कि ये 1.5 रोटी बची है और नेक सौ साग ज्यादा बच गो है, ये बांसो है जाएगो, सवेरे फेंकनो पड़ेगो, तो एक लंबी सी डकार मार के बचे कुचे निपटाए दे। दोनों है, कभी कभी आश्रित रह जाए भोजन के लिए और कभी कभी बचे कुचे पे पूरा कब्जो, खत्म, साफ सूफ करके बर्तन धो के फिरी। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक माता की बात है, ये पड़ी से पड़ी सभी माताओं के पास है, क्योंकि जो नुकसान नहीं चाहती हैं उनको ये करना ही पड़ेगा। मोरी में जाए, फेंकने में जाए, डस्टबिन में जाए, घर में कोई बासा ना खाए, गांव में तो खा भी ले में बासे को, अब यहाँ शहर में कौन बासा खाएगा। घर में नहीं है तैयार नाश्ता तो आदमी मेट्रो में चढ़ने से पहले ही लपक ले वे हैं। सब लोग खड़े हैं मूड़ी पे लेके, ठेला पे लेके, साइकिल पे लेके, कहीं भी डालो निकालो चलो खाते पीते। तो अब नहीं कोई बासा बूसा खाता ज्यादा, समय बदल गया, आभास हो गया और प्रभाव हो गया धन का, अन्न का, भोजन का। पहले साल 2 साल में एक आध बार होटल पे खाना कोई खा लेता तो महीनों तक गाता था, भाई यार होटल पे खाना खाया, हमने होटल पे खाना खाया। और अब तो ऐसा हो गया है कि कोई घर पे खाना खा ले उसको गाना पड़ेगा, अरे आज तो यार हमने घर पे खाना खाया। आदमी इतना बाहरी हो गया है और उसका परिणाम भी भोग रहा है, बीमार पड़ा है, अस्वस्थ पड़ा है। शेर ने प्रसेन को मार दिया बंधुओं, और शेर उस चमकनी वस्तु को लेकर के उड़ गया। जामवंत ने देखा भालू के रूप में, रिक्ष के रूप में, मेरे बच्चों को खाने के लिए शायद शेर आ रहा है, और उसके गले में ये रोशनी, जैसी रोशनी पड़ी युद्ध हुआ शेर और रीछ का। तो जामवंत ने शेर को मार डाला दरवाजे पर और उस मणि को अपने कब्जे में करके अंदर गुफा में प्रवेश हो गए। सुबह हुआ, राजा सत्रजीत को मणि प्राप्त नहीं हुई। कहां है मणि, कहां है मणि, पूरे घर में महल में खोज चल रही है पर मणि प्राप्त नहीं हो रही है, मणि मिल नहीं रही है। तो आप समझते हैं पब्लिक कैसी रहती है। मणि नहीं मिल रही है, इसका मतलब गांव में, द्वारका में आधे लोगों ने एक स्वर में कहा कि मणि नहीं मिल रही है, मतलब मणि की चोरी हो गई। कौन ने की होगी चोरी? तो सबने कहा सत्रजीत महाराज का दुश्मन एक ही है, वो है कृष्ण, मणि चुराने वाला कृष्ण है, चोरी कृष्ण ने की है। आधे लोग ऐसा और आधे लोग बोलते कि इसमें कृष्ण का कोई रोल नहीं है। अरे कृष्ण क्यों चोरी करेंगे, उनके पास क्या कमी है? वो तो दुनिया में किसी भी देवता से मणि प्राप्त कर सकते हैं, वो तो स्वयं मणि दाता है। पर भगवान के ऊपर बिना किए का जब आरोप लगा तो भगवान ने यह निश्चय कर लिया कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए, नहीं तो आधा समाज यही समझेगा कि मैंने ही चोरी की है, मैंने ही चोरी की है। देखिए समाज हमेशा बंटता है। घर में 4 सदस्य हैं पर चारों में भी 2 पार्टी होती हैं घर में, ये ध्यान रख लेना। 4 लोग हैं, 2 बेटा बेटी, 1 बेटा 1 बेटी, मम्मी और पापा, तो भी पार्टी 2 हैं घर में। एक पक्ष अलग है, दूसरा पक्ष अलग है। हिल मिल के सब रहते हैं, अच्छा परिवार जीते हैं, पर तो भी घर में पार्टी है। कोई न कोई किसी न किसी का पक्ष कम ज्यादा लेता है। समाज में ऐसी पार्टी है। ऐसे ही शिष्य परिवार जो रहते हैं महात्माओं के,
सब शिष्य होके भी वो भी दो ग्रुपों में बटे रहते हैं। जरूरी नहीं है कि संकट विपत्ति में शिष्य सब गुरु की तरफ जाएंगे, ना, दुश्मन की तरफ भी जा सकते हैं। क्यों? ये समाज का ही धर्म है। परिवार का, अपने पेट का बच्चा, दो बच्चे, दोनों बच्चे समर्पित भाव से नहीं, अलग अलग भाव से माता पिता से जुड़ते हैं। समय आने पर भी अपना पक्ष दिखा देते हैं कि हम मम्मी की तरफ हैं कि पापा की तरफ है, बेटी किसकी तरफ है, बेटा किसकी तरफ है। और वैसे किसी को नहीं समझेगा। पूरा घर माहौल अच्छा, पूरे घर का शिष्टाचार अच्छा, संस्कार अच्छे, पर निजी तौर पर देखा जाए तो इस तरह का भाव हर घर में है। किसी घर में पप्पा का सपोर्ट अधिक है, किसी घर में माँ का सपोर्ट अधिक है बच्चों की तरफ से। तो भगवान का चिंतन, भगवान का मनन, भगवान का आसन ध्यान मेरी जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए। सर्वमेव खिलविदम ब्रह्म, सर्वत्र परमात्मा व्यापक है, ऐसा मेरी बुद्धि माने। आप सब लोग ये मानते हैं सब जगह भगवान है? मानते हैं। कुछ लोग ये बात कहने में भी डर रहे हैं कि सही है कि गलत है, बोलें कि ना बोलें। एक महात्मा से एक आदमी की लड़ाई हो गई। लड़ाई का कारण यह है कि उस आदमी ने महात्मा से कहा, महात्मा प्रवचन में कह रहे थे कि भगवान देवकी के गर्भ में आए, तो आदमी खड़ा हो गया कथा में ही, ओए कथाकार, अरे बाबा, भगवान किसी गर्भ में नहीं आते, भगवान तो प्रकट होते हैं। थोड़ी देर महात्मा सिट्टी गुट्टी गायब हो गई महात्मा की। क्या करें, क्या बोलें? जो व्यासपीठ पे जो महात्मा थे उनको ज्यादा शायद नहीं होगा नॉलेज, वो चुप हो गए, वो कुछ नहीं कह पाए। तो अब जवाब देने वाले तो रहते ही हैं। जैसे वो किसी को लगा कि हमारे गुरुजी का अपमान कर रहा है, तो खड़ा हो गया एक चेला। उस चेला ने कहा कि तू सही कह रहा है कि भगवान गर्भ में नहीं आते, वो तो प्रकट होते हैं, पर अगर भगवान कण कण में है, सब जगह है, तो सब जगह से अलग गर्भ भी नहीं है। वो नहीं गर्भ में आते हैं तो भी गर्भ में भी रहते हैं। भगवान सर्वत्र है। कभी भी इस बात पर लड़ना नहीं है कि भगवान गर्भ में नहीं आते, वो तो प्रकट होते हैं। जो प्रकट होते हैं वो भी गर्भ में रहते हैं, क्योंकि वो सर्वत्र है। मेरे बारे में ऐसा कहो, तुम्हारे बारे में ऐसा कहो, तो सच है कि हम बिना गर्भ के प्रकट नहीं होते। हम तो जीव हैं, पर ब्रह्म तो सर्वत्र है। वो तो बिना गर्भ के भी प्रकट होता है, और आवश्यकता पड़ने पर जैसे उत्तरा के गर्भ में चला गया बिना गर्भ वाला कृष्ण परीक्षित की रक्षा करने, तो आवश्यकता पड़ने पर वो गर्भ में भी जा सकता है। इसीलिए उस पर लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। पर कण कण में जो समाया है उसको समझना, ढूंढना, मानना, ये सब आपके काम नहीं है, सबके काम नहीं है। वो कोई बिरले रहते हैं जिनके दिल दिमाग पूरी तरह प्रभु का हो गया है। उसे सर्वत्र परमात्मा उनकी छवि नजर आती है, जिसको वो चाहते हैं, जिसको वो प्यार करते हैं। आपका जिससे प्रेम हो जाए भगवान के रूप में, आपको सर्वत्र वही दिखेंगे, हर चीज में, हर रूप में, सब जगह उन्हीं का दर्शन, उन्हीं का आभास होगा। कल्पना से परे हैं कुछ चीजें। आइए, एक पंक्ति याद आ गई है तो उसका भी आनंद ले लीजिए थोड़ा, और फिर शेष कथा का आनंद लेते रहेंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। किसी सूझ वाली
किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान 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 की। किसी सूझ वाली, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान 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 की। देखिए, किसी को गंगा जल में भी गंगा नहीं दिख रही है और किसी को चमड़े के पानी में गंदे में गंगा दिख रही है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। कौन है वो संत? अब बोलो। ये लक्षण तुम में भी आ जाए, मैं ये कह रहा हूं, इसीलिए सुनाया है। तुम्हें गंगा में गंगा नहीं दिख रही है, तुम्हें भगवान में भगवान नहीं दिख रहा है, मूर्ति में भी नहीं दिख रहा है, आकार में भी साकार नहीं हो रहा है। और गोरा कुम्हार, भैया रुके रहो, चुन्नी पुन्नी वाले वहीं बैठो, थोड़ी देर नाचो कूदो आनंद लो। कथा में जब आरती का टाइम होगा शाम को, तब सब लोग ले आना अपना जो चढ़ाना, चढ़ा जाना। कि नामदेव ने रोटी पकाई, वो तो देखो कुत्ते ने खाई। कुत्ता उठा के भाग गया रोटी को। संत नामदेव कितना जर्रे जर्रे में देख रहे हैं, वाह भाई वाह, कुत्ते में भी देख लिया भगवान को। कहा महाराज रूखी मत खाओ, हमारे यहां मेहमानों को चुपड़ के खिलाते हैं, घी बूरो। कटोरे में घी रखा है महाराज, खुर्री रोटी मत खाओ। हे कुत्ते भगवान, कि घी का कटोरा लिए जाओ और खूब चुपड़ के खाओ। हम जान गए तुम कौन हो। तुमने शकल बनाई कैसे स्वान की, तुमने शकल बनाई है स्वान की। जर्रे जर्रे में झांकी जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी झांकी भगवान की, किसी जर्रे में झांकी भगवान की, भगवान की।
जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, ए किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, हाँ किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। मीराबाई की भी कथा है। मीरा को तो मूर्ति में साक्षात भगवान प्रकट हुए थे और जिस रूप में मांगा पति रूप में, तो पति रूप में ही प्रकट हो गए मूर्ति से, उनकी गोद में मूर्ति। पर ऐसे नहीं प्रकट हो जाएंगे। मीरा को मारने के लिए षड्यंत्र किया, गोविंद के ऊपर फूल चढ़ाती थी, जिसी टोकनी में सांप बिठा दिया काला। मीरा ने जैसे ही फूल उठाए, सांप ने फुसकार मारी जोर से। मीरा ने देखा, वो समझ गई मेरे प्राण प्रिय परमात्मा तो इसी नाक के ऊपर तो सोते, इसी पे तो यमुना में खेले थे, इसी को तो बांध लिया था, नाथ लिया था। आज मेरे भगवान उसी रूप में दर्शन देना चाह रहे हैं। मीरा ने फूल टोकनी में उल्टे वापस डाल दिए और कहा, देखो मैं गिरधर गोपाल को मानती हूं, उन्हीं को चाहती हूं, उसी रूप का प्रेम है। आज तुम इस रूप में आए हो, मैंने सम्मान किया, पर मेरा जो रूप है वो गिरधर गोपाल वाला है। पर मैं जान गई तुम कौन हो। तुमने सकल बनाई आज सांप की, 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 हे किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, हे किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। जर्रे जर्रे में, जर्रे जर्रे में हो, जर्रे जर्रे में, हाँ जर्रे जर्रे में, ये जर्रे जर्रे में, वो जर्रे जर्रे में, जर्रे 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 में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, हाँ किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, हाँ किसी सूझ वाली आंखों ने, पहचान की, हाँ किसी सूझ वाली आंखों ने, हाँ किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। सच्चे दरबार की श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की